मैं सोच रहा था कि थोड़ा डिस्कस करूँ कि क्यों तेरे इश्क में इज़ सच अ स्टूपिड एंड सिली एंड रिडिकुलस फ़िल्म। आई मीन इसे मैंने कल देखा था एंड ऑनेस्टली डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज़ इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स द एंड ये पूरी तरह से एकदम इतना बकचोद हो गया था, इतना इरिटेटिंग, इतना सेंसलेस हो गया था ना। ऐसा नहीं कि स्टोरी कुछ सेंस था, शुरू में भी कोई सेंस नहीं बना रहा था, बट स्टिल इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ज़्यादा बकचोदी नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत सेंस मेंटेन कर रही थी व्हेन दो इट वाज टोटली सेंसलेस। मतलब बोल सकते हो कि 80% सेंसलेस था लेकिन 20% सेंस था, लास्ट में जाके टोटली 100% सेंसलेस हो गया था। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या वो पॉइंट्स थे जो इस फिल्म को कंप्लीट एक सेंसलेस इलॉजिकल फिल्म बनाती है। या तो मैं कृति सेनन के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आई मीन व्हाट इज़ दैट कैरेक्टर। उन्होंने काम अच्छा किया है कृति सेनन ने, बट एक चीज़ बताओ, एक हाउ कैन यू इवन ब्रिंग अ काउंसलर, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर की बात कर रहा हूँ, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर इज़ ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, सिगरेट एडिक्ट, खुद डिप्रेशन में है, वो दिखाई दे रहा है वो पूरा वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो डिफेंस, इंडियन डिफेंस के लिए वो एक काउंसलर है, मेंटल हेल्थ काउंसलर है। कोई सेंस बनता है इस बात की? दिस हैज टू बी द मोस्ट इलॉजिकल कैरेक्टर आई हैव एवर सीन। दूसरा इसका प्लॉट पॉइंट से ही है, क्लाइमैक्स में लिटरली कृति सेनन धनुष से बोलती है कि यू नो मेरे पेट में जो बच्चा है तुम इसको प्लीज़ संभाल लो। यार एक हद होती है यार, मतलब इतना बेशरम। एक तो पता था कृति सेनन का कैरेक्टर का सेंस नहीं है, लेकिन इतनी बेशरम है यार, पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, कोई आइडिया नहीं है। तुमने उसको शुरू में डिच कर दिया था, तुमको धनुष से कोई प्यार नहीं था, लेकिन एंड में आके भाई सारी ममता निकल रही है, सारा प्यार निकल रहा है, एंड यू आर आस्किंग हिम टू टेक केयर ऑफ योर अनबॉर्न चाइल्ड। भाई कौन करेगा? मेरे पास आके कोई मेरी एक्स अगर आके बोल दे कि भाई ये मेरा बच्चा है प्लीज़ इसका ख्याल रखो, भाई बहन जो मैं क्यों करूँगा। धनुष एकदम सही करता है, सीधा जाके प्लेन, अपना प्लेन एक शिप पे मार देता है, अरे हट गांड मारो भाई, मैं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को पालने वाला हूँ। वो बहुत हिलेरियस था, कोई सेंस नहीं बनाता है उस पार्ट का। फिर एक सीक्वेंस है, इस प्लॉट पॉइंट का ही हिस्सा है। भाई देखो, धनुष, कृति ने तुमको आई लव यू कभी भी नहीं बोला, ठीक है? पूरे फिल्म में शी वॉज यूजिंग यू लाइक ए टेस्ट सब्जेक्ट फॉर हर थीसिस। और वो तो धनुष की गलती है कि भाई वो उसके प्यार में पड़ गया, ठीक है? तो शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसने बस अपना काम किया फॉर हर थीसिस, बट वो प्यार में पड़ गया वो अलग चीज़ है। उसने कभी भी, कृति ने कभी भी धनुष से ये नहीं बोला भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सॉरी। लेकिन भाई पता नहीं क्यों, बट उसको उसके पापा, यू नो जो कृति सेनन के पापा है प्लेड बाय टोटा रॉय चौधरी, ही सेज कि भाई अगर तुम यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो भाई मैं शायद कंसिडर करूँगा, पहले फिर आना बात करने। उसने कुछ ऐसा भी नहीं बोला कि मैं तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी शादी के लिए दूँ, मैं बोलूँगा कि फिर आके बात करना मेरे से। ही जस्ट सेड दिस कि फिर आके मेरे सामने आके बात करना, बस उतना ही बोला उसने। एंड ये भाई बंदे की मस्ती तो देखो, जी मस्ती तो देखो, जाके 3 साल तक पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने की कोशिश की, थर्ड ईयर पे जाके ही क्रैक एंड ही कम्स बैक एक्सपेक्टिंग कि भाई ये कृति सेनन अभी भी मेरे यू नो मेरे लिए एक्सपेक्ट कर रही होगी। ये कोई सेंस नहीं बनाता है यार ये सब टॉपिक्स का, मतलब व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट। टू मी द मोस्ट चप्रियस्ट लेवल ऑफ लव दैट यू कैन शो टू एनीवन। यार उसने कभी तुमको आई लव यू नहीं बोला, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई नहीं वो अभी तक शायद से मेरे लिए वेट कर रही होगी। यार एक इलॉजिकल सीक्वेंस है जिसके बारे में बात करना चाहता था। दिस दिस इवेंट गोइंग ऑन एट कृति सेनन्स हाउस, जहाँ पे उसमें एक एंगेजमेंट इवेंट है। तो वहाँ पे यू नो ये धनुष
जाने की कोशिश करता है अपने फैमिली को लेके, अपने भाई और पापा को लेके। वहाँ पे पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो तो अनइन्वाइटेड है, बट स्टिल पुल एंड देन दैटफॉर पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। ऑफ कोर्स आईएएस ऑफिसर का घर है तो पुलिस वाले तो रहेंगे ही, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा ही। तो उस वक़्त उसको जाने नहीं देता, बट समहाउ वो पता नहीं किसी तरह से तो अंदर आ जाता है। मेबी पुलिस वाले को किसी तरह से कन्विंस कर लिया होगा। सेकंड बार में जब वो वापस आता है, ठीक है, कुछ ही मोमेंट्स बाद आई थिंक ही कम्स बैक। ही इज़ लिटरली कैरिंग पूरा एकदम वो ट्रे भर के मोलोटोव कॉकटेल्स लेके आया है, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके आया है वो भाई अपने साथ। ऐसा भी नहीं कहीं छुपा के लाया है, पूरा एकदम हाथ में लेके आ रहा है। पुलिस वाले क्या कर रहे थे तब? सो रहे थे क्या? कोई सेंस नहीं बना था यार, ये क्या है ये? सेकेंड हाफ में एक और लास्ट चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता था। दिस दिस रांझना यूनिवर्स कमिंग। तो वहाँ पे दिस कैरेक्टर कॉल्ड मुरारी प्लेड बाय मोहम्मद जीशन आयू। ही वाज देयर इन रांझना एज वेल। अगर आपने रांझना देखा होगा तो ही वाज कुंदन शंकर। वहाँ पर कुंदन शंकर नाम था उसका भाई। इधर पे सिर्फ शंकर नाम है धनुष का। वहाँ पे उसका दोस्त था कुंदन शंकर। तो इफ़ यू वॉच्ड रांझना यू नो ही डाइड एट द एंड। वो यहाँ पे आके पूरा एक भगवान के ऊपर ज्ञान व्यान चोद देता है, ठीक है। चोदने के बाद भाई उसको भाई एकदम मोटिवेशन दे देता है भाई क्या करना है। वो पूरा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने, एयर फोर्स आर्मी ज्वाइन करने का पूरा बना देता है भाई। कोई मतलब सेंस नहीं बनता। जिस टाइप का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देख के विद इन फ्यू ईयर्स ही बिकम्स, विद इन 1 or 2 years आई थिंक ही बिकम्स सम कैप्टन, सम फ्लाइट एयरफोर्स पायलट बन जाता है भाई। वो जो पार्ट है वो जिस तरह से दिखाया गया है, इट इज़ सो हॉरिबल। आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये कैसे हुआ। जस्ट बिकॉज सम बाबा केम एंड टोल्ड हिम कि भाई सम मृत्यु में मुक्ति एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या है एंड ऑल दैट। इट इज़ देयर इन द टीजर ऑल्सो। इफ़ यू वॉच टेरेश में वाला जो टीजर निकला था ना, उसमें भी वो पूरा डायलॉग चौथा था वो ज्ञान, वो भगवान को लेके। तो वो सब है, डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो ओवरऑल ये देखो, ये सब जो मैंने बोला ना, दीज आर सम थिंग्स दैट डोंट मेक एनी सेंस इन द एंटायर फिल्म। इसलिए ये फिल्म जो है ना, टुवर्ड्स द एंड कम्स रियली रियली बैड। पूरा एंड में जाके इनफैक्ट वॉर सीक्वेंस में बदल जाता है। लेकिन कृति को वॉर से बाहर में क्या चल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। उसको अपने बच्चे से यार पता है, और उसको धनुष से सिर्फ लेना देना है भाई। कोई सेंस नहीं बनाता है। और नॉनसेंस इज ऑल दिस यार। एट द एंड यू स्टार्ट लाफिंग ऑनेस्टली ये सब देख के। तो यही था।